हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनर वर्क सीरीज़ पार्ट 3 के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, ऑब्जर्वेशन मोड में जाना है, अपनी लाइफ का सेंटर अपने आप को बनाना है। तो अब जैसे कि डिवाइन फेमिनिन लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप लोग फोकस करते हो अपने आप में, जब आप लोग ट्राई करते हो कि आप लोग डीएम को चेज़ ना करो, तो वहाँ भी बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ऐसी भी होती हैं जो कि चेज़ नहीं करना चाहती, बट स्टिल उनके सवाल होते हैं कि मैम हम डीएम के बारे में सोचना नहीं चाहते, हम उसको चेज़ करना नहीं चाहते, हम उसको कॉल मैसेजेस करना नहीं चाहते, बट स्टिल हम ना जाने क्यों उसको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते, इस कनेक्शन से मूव नहीं कर पाते। आई नो कि जब आप इस जर्नी में इनिशियल स्टेज पर आते हो तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है इस कनेक्शन से रन करना, इस कनेक्शन को डिटैच होना, ठीक है, इस कनेक्शन से डिटैच करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और ये मुश्किल इसलिए लगता है ना क्योंकि हीलिंग नहीं हुई होती है, या फिर जो लेसन आपको अपने डीएम से लेने हैं आप वो नहीं ले पा रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली आज का टॉपिक देखिए यही रहने वाला है कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको वापस अपनी तरफ कैसे शिफ्ट कर सकते हो, डीएम को जो आप चेज़ करते रहते हो उस चेजिंग एनर्जी से बाहर कैसे निकलोगे। लेकिन उसके पहले ना मैं आपको यहाँ पे कुछ डायनेमिक समझाना चाहती हूँ, ठीक है। पहले प्रोसेस को समझना है, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब तक आप लोग रीज़न नहीं समझोगे तब तक सॉल्यूशन पे नहीं जा पाओगे, है ना। वही है ना कि जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि बीमारी क्या है तब तक उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पेन और पेपर लेकर डायग्राम बना के मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में समझाया था, तो आप में से कुछ लोगों को वो जो मेथड है काफ़ी पसंद आया था और इस तरीके से आप लोग चीज़ों को शायद जल्दी आप लोग सीख भी लेते हो, जल्दी आप समझते हो। तो मैं आज भी उसी मेथड का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरा फोकस सिर्फ आप लोगों को समझाने पे रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग उस टॉपिक को सिर्फ समझने की कोशिश करना। तो टॉपिक क्या है कि हम डीएम से डिटैच कैसे हों, अपनी जो एनर्जी है उसको वापस से रिक्लेम कैसे करें और चीज़िंग कैसे स्टॉप करें। अब हम बहुत ज़्यादा बेसिक से समझने वाले हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो प्लीज़ अभी जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आप ये चीज़िंग करते क्यों हो, आखिर ट्विन फ्लेम्स के बीच में ऐसा क्यों होता है कि एक बहुत ज़्यादा चीज़ कर रहा होता है और दूसरा जो होता है बहुत ज़्यादा रन कर रहा होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। ये डीएफ है, ठीक है, और ये जो है ये डीएम है। अब यहाँ पे जब मैं डीएम और डीएफ की बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ एनर्जी के साथ में है। बहुत से केसेस में डिवाइन फेमिनिन्स की अवेकनिंग पहले होती है और कुछ केसेस में डिवाइन मस्कुलिन्स की भी अवेकनिंग पहले होती है। तो आप लोगों को ये डायनामिक समझना है कि आपकी अवेकनिंग अगर पहले ट्रिगर हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी आप चेजिंग में हो, चाहे आप डीएम हो या डीएफ हो, ठीक है। मैं सिर्फ अभी डायनामिक की बात कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है 3D में, ठीक है, आप कभी भी अपने ट्विन से मिल सकते हो। तो इन दोनों में जो मास्टर सोल होती है उसकी जो अवेकनिंग है वो यहाँ पे पहले ट्रिगर होती है। जिस भी सोल के पास जिस भी सोल को डिवाइन ने चुना हुआ है, ठीक है, जो भी लीडरशिप की एनर्जी में रहेगा उसकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर होगी। अब वो यहाँ पे डीएम भी हो सकता है, डीएफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो होता क्या है ना, चाहे डीएम हो या डीएफ हो, पहले तो हम यहाँ पे डीएफ का ही कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे क्योंकि यूजुअली डीएफ की जो अवेकनिंग है वो पहले ट्रिगर होती है। तो जब डीएफ की अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है ना तो यहाँ पे इन लोगों का अच्छा खासा जो है वो बबल फेज चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बबल फेज चलता है, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से साथ रहते हैं, ठीक है। मतलब एक आप ये कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ एक जो लव मेकिंग होता है वो यहाँ पे होता है। बट कुछ कुछ केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि यहाँ पे डीएम डीएफ जो है ना वो सिर्फ कैजुअली मिले हैं, उनके बीच में ऐसा कोई भी लव रिलेशनशिप वाला कुछ नहीं हुआ। और यहीं पे डिवाइन फेमिनिन कंफ्यूज रहती हैं कि हमारे बीच में तो हम बहुत ज़्यादा कैजुअल मिले थे, हमारे बीच में तो लव रिलेशनशिप जैसा कुछ हुआ भी नहीं है। कुछ कुछ ट्विन फ्लेम्स सिर्फ ऑनलाइन मिले होते हैं, वो 3D में भी नहीं मिले होते हैं। तो उनका सवाल होता है कि हम तो 3D में भी नहीं मिले अपने ट्विन से, तो क्या हम इस जर्नी में हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग सुन लो, आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट करते हो इस जर्नी को लेकर, ठीक है। मैं कहती हूँ अगर डे 1 से अगर आप डिवाइन को सरेंडर कर दो,
डे वन से अगर आप डिवाइन के साथ में कनेक्शन में आ जाओगे ना, तो आप किसी भी चीज़ को लेके फियर में नहीं आओगे। आप लोग डाउट क्यों करते हो? आप लोग डाउट क्यों करते हो? क्योंकि आप लोगों को फियर आता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं किसी चीज़ में बंद तो नहीं गई हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफ स्टक हो गई है। और जब डाउट आता है तो डाउट विदाउट फियर नहीं आता, ठीक है। और जब फियर आता है तो फिर आप परेशान होते हो, फिर आप आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो कि क्या है क्या नहीं है, कोई मुझे बस बता दे। खैर, अभी वापस से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जब इन दोनों की मीटिंग होती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बबल फेज़ में दोनों अच्छे से साथ रहते हैं, दोनों अच्छे से बातें करते हैं, ठीक है। अब ये बबल फेज़ आपका 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, कितना भी हो सकता है। ये टोटली आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लो, सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। अपनी जर्नी को कभी भी किसी दूसरे की जर्नी से कंपेयर हमें नहीं करना होता, अदरवाइज़ आप एक नया ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। आप लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करो। आप एक ट्विन फ्लेम हो, हर ट्विन फ्लेम अलग है, हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। कभी भी अपनी जर्नी को दूसरे की जर्नी से कंपेयर नहीं करना। बहुत सी चीज़ें सेम हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हाँ, जो एक पैटर्न मैंने नोटिस किया इस जर्नी में, स्टेजेस सबके सेम ही होते हैं लगभग, ठीक है। जैसे कि कौन चेस करेगा, कौन रन करेगा, तो लगभग स्टेजेस हमेशा सेम ही रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करिए, जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तो बैकग्राउंड से बहुत नॉइज़ आता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन बहुत आता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहती हैं कि जो डीप टॉपिक है वो ट्विन फ्लेम्स तक पहुँचे। तो इसी वजह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, यहाँ पे हर टाइप की एनर्जीज़ है, नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं, जो कि कभी नहीं चाहते कि ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आए। तो जो नेगेटिव फोर्स होती है वो हमेशा ट्विन फ्लेम्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है कि वो हमेशा कंफ्यूज रहें, हमेशा अपनी जर्नी पे डाउट करें, हमेशा डिवाइन को डाउट करें, हमेशा अपने ट्विन फ्लेम को डाउट करें। उनका काम ही होता है ट्विन फ्लेम के बीच में लड़ाई झगड़े करवाना, ताकि वो सेपरेशन में जा सकें, ठीक है। उनको भी अच्छे से पता होता है कि जब वो सेपरेशन में जाएंगे तो यूनियन बहुत मुश्किल होगा। खैर, ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जब आप लोग बबल फेज़ में आते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का ये जो लव मेकिंग है ये सिर्फ एक रोमांटिक लव मेकिंग रहा हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट सिनेरियो होता है। कुछ ट्विन फ्लेम्स का ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एज गैप में होते हैं, किसी की सिर्फ कैजुअल मीटिंग हुई होती है, किसी का रोमांटिक होता है। तो जितना मैंने नोटिस किया ना, जिन ट्विन फ्लेम्स का मैरिज फिक्स है, तो मोस्टली क्या होता है, या तो वो सेम एज में होंगे, या तो अगर ज़्यादा एज है भी तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत रोमांटिक पुल अपने ट्विन फ्लेम के लिए आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा। यहाँ भी बहुत सी डीएफ ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें अपने डीएम के साथ में मैरिज फील होती है, तो क्या हमारी मैरिज होगी? ऑफ कोर्स होगी। अगर आपको कोई चीज़ सोल लेवल पे फील होती है तो वो ज़रूर होगा, लेकिन आप लोग डाउट ना किया करो कि मतलब अभी नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा। मतलब टाइमिंग को लेकर डाउट मत करो। यूनिवर्स में कोई टाइम है ही नहीं, समझने की कोशिश करो। यूनिवर्स में कोई भी टाइम नहीं है, यूनिवर्स में टाइमलेस है। ये टाइम सिर्फ हमारी 3D वर्ल्ड के लिए है, हम 3D में रह रहे हैं ना, तो जो टाइम है वो सिर्फ यहाँ के लिए, यूनिवर्स में कोई भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ये दोनों यहाँ पे मिले, कुछ लोगों का यहाँ पे लव मेकिंग वाला सीन होगा और कुछ लोग यहाँ पे बहुत कैजुअली मिलते हैं, ठीक है। उनके बीच में कोई ऐसा रोमांटिक वाला कोई रिलेशनशिप नहीं रहता, किसी वर्क रिलेटेड मिले होते हैं, या फिर कुछ भी सीन हो सकता है। आप अपने ट्विन फ्लेम से किसी भी तरीके से मिल सकते हो। तो जो डाउट है ना आप लोगों के मन में कि हमारे बीच में तो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है, तो क्या वो हमारा ट्विन नहीं है? ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और मिस्टेक करते हो। वैसे तो ये बहुत रेयर ही ट्विन फ्लेम्स हैं जो ऐसे लूप में फंसते हैं। आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ देखो, मैं आपको, या तो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है या फिर वो आपका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। और जितना मैंने देखा है 95% केसेस में वो आपका रोमांटिक पार्टनर ही होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मम्मी पापा भी हमारे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। नहीं हो सकते आपके वो ट्विन फ्लेम। पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं लोग। पता नहीं कौन सी वीडियो में कौन कह रहा था कि हमारे ट्विन फ्लेम्स हमारे मम्मी पापा भी हो सकते हैं। ऐसे फालतू लोगों को क्यों सुनते हो? और सुन के फिर आप लोग अपनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो। एनीवे, तो जब आप लोग यहाँ पे आते हो, जैसे ये बबल फेज आपका एंड होता है, ठीक है। एंड क्यों होता है बबल फेज? एंड क्यों होता है? क्या डिवाइन चाहते हैं एंड करवाना? क्यों हुआ ये एंड? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, एंड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इस वजह से ये एंड हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इस वजह से ये एंड हुआ। अगर ये इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता, अगर दोनों में ब्लॉकेजेस नहीं होते, तो डिवाइन को कोई शौक नहीं था आप लोगों को अलग करने का,
आप लोग मेरे मुँह से सुन लो, बहुत सारे लोग डिवाइन को ब्लेम करते हैं, बहुत सारे लोग अपने डीएम डीएफ को ब्लेम करते हैं, बट मैं बोल रही हूँ अगर आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस नहीं होते, डिवाइन को कोई भी शौक नहीं था आप लोगों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करवाने का, तो बात आती है कि सेपरेशन क्यों हुआ। अभी चेजिंग के बारे में तो भी हम बात करेंगे, बात आती है कि सेपरेशन क्यों हुआ। अब एक चीज़ मैंने देखा है कि सेपरेशन हुआ है आप लोगों के ब्लॉकेजेस की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आके बहुत सी डिवाइन फेमिनिन होती हैं जो अपने डीएम को चेज़ करने लग जाती हैं। अब आप चाहे डीएम हो या डीएफ हो, अगर जिस टाइम पे भी आपके अंदर जो एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी जर्नी में मैं डीएम एनर्जी में ही थी, लेकिन मेरे अंदर ना उस टाइम पे जैसे कि मेरी अवेकनिंग पहले हुई तो डिवाइन ने मेरे अंदर की जो डीएफ एनर्जी उसको एक्टिवेट कर दिया, तो उस टाइम मुझे लगा मैं डीएफ हूँ, क्योंकि मैं चेजिंग में आ गई थी। क्योंकि मेरे अंदर की जो डीएफ एनर्जी है, पहले मेरे अंदर डीएफ एनर्जी थी ही नहीं ना, मैं एकदम टोटल मैं डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करती थी, एकदम डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी से मैं ऑपरेट करती थी। और जो एनर्जी मिसिंग है पहले वो एनर्जी आप में ओपन होती है। आप डीएम हो या डीएफ हो, जो एनर्जी आप में मिसिंग होती है वही एनर्जी पहले आप में अवेकन होती है। तो मेरे अंदर डीएफ एनर्जी नहीं थी, तो जब मेरी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई तो मेरे अंदर डीएफ एनर्जी पहले ट्रिगर हुई। तो जैसे ही आपके अंदर डीएफ एनर्जी आती है ना, तो आप यहाँ पे आपके अंदर जितने भी वुंड्स हैं जो बचपन से आप लोगों ने फेस कर रखे हैं, या फिर आपके पास्ट लाइफ के भी कुछ वुंड्स हो सकते हैं, सब कुछ सरफेस पे आने लगता है। तो अब यहाँ पे अगर जो डीएफ है, अगर उसको फादर वुंड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने डीएम को चेस करेगी ही करेगी, उसको लव की वैलिडेशन चाहिए। और ये जो डीएम है, अगर इसको भी बचपन से नहीं सिखाया गया लव का जो रियल मीनिंग है वो क्या होता है, तो वो पता है इस इंटेंसिटी से ना भागने लग जाता है, वो रन करने लग जाता है। और जितना ज़्यादा ये यहाँ पे रन करता है उतना ज़्यादा ये यहाँ पे चेस करती है, ठीक है। ये जो चेजिंग है ना, ये इसकी तब तक चलती है जब तक कि इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव एक्टिवेट नहीं हो जाता। तब तक ये चीज़ें डीएफ में चलती रहती हैं, तब तक ये इसको चेज़ करेगी जब तक इसके अंदर ये सब चीज़ें एक्टिवेट नहीं हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है, बहुत सी डीएफ ऐसी भी होती है जो कहती हैं हम चेज़ नहीं करना चाहते, स्टिल हम चेज़ करें, हमें नहीं पता हम क्यों चेज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वुंड्स हैं, आपके अंदर वुंड्स है ना, इस वजह से आप चेज़ कर रहे हो। आप लोग अपने आप को एनालाइज नहीं करते, आप अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि आपके अंदर कौन कौन से वुंड्स हैं। यहाँ पे आपको फादर वुंड भी हो सकता है, ठीक है, आपको फादर वुंड भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में, यहाँ पे देखो आपके डीएम के साथ में देखो आपका एक कर्मा भी हो सकता है। मैं सिनेरियोस बता रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब आपके केस में क्या है एग्जैक्टली मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने आपकी पर्सनल काउंसलिंग नहीं कर रखी है। किसी किसी केस में डीएफ को फादर वुंड भी नहीं होता, हो सकता है उसने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में अपने जो एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स हस्बैंड कह लो, उनको इन्होंने क्या करा होता है, मतलब कि ये जो डीएफ होती है इन्होंने वहाँ पे लीड किया होता है उस रिलेशनशिप में। वो कभी किसी के पीछे इतना नहीं भागी होती हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि हम इस इंसान के पीछे इतना क्यों भाग रहे होते हैं, हमने आज तक कभी किसी को चीज़ नहीं किया। अच्छा देखो, फादर वुंड मोस्टली उन डिवाइन फेमिनिन्स को होता है ना जो अगर पास्ट रिलेशनशिप में थी, वहाँ पे भी उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को या अपने एक्स हस्बैंड को चेज़ करा होता है, तो उनको होता है फादर वुंड, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ अगर उन डीएफ की जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलरेडी है, सेल्फ लव भी है, किसी न किसी एरिया में है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे डीएफ में सेम ब्लॉकेजेस हो, नो, किसी किसी डीएफ में होता है। तो उन डीएफ के साथ में अगर सेम सिनेरियो हो रहा है, ये उसको चेस कर करके थक गई है, बट स्टिल यहाँ पे क्या है कि ये बंदा एकदम साइलेंट है, ठीक है, ये कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा इसको, इवन ये खुद परेशान है कि मैं इतना चेज़ नहीं करना चाहती, मैं क्यों चेज़ कर रही हूँ। और ये भी मतलब इसको भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसे रन नहीं करना चाह रहा, बट स्टिल मैं रन क्यों कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोनों को नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे एक कर्मा साइकिल हो सकता है, यहाँ पे कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न भी हो सकता है, समझ गए, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पे एंसेस्ट्रल पैटर्न भी हो सकता है, कोई कर्मा साइकिल भी हो सकती है, आपके डीएम के साथ में कोई कर्मा भी आपका हो सकता है। ओके, अब ये देखना पड़ेगा। अब जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको डिवाइन उनका पास्ट लाइफ दिखा देते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ डीएम के साथ में पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें मिरर हो रही हैं, अभी आपका जो डीएम है वो आपको क्या मिरर कर रहा है। बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, कुछ लोग अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाते हैं, वहाँ भी उनको चीज़ें दिख जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर आप इसको चीज़ नहीं करना चाहते, इसका सॉल्यूशन क्या है। आज का मेन टॉपिक ही यही है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इस चेजिंग से हम बाहर कैसे निकलें, यहाँ से इस पूरे लूप से हम बाहर कैसे निकलें, ठीक है। तो चलो मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा कि एक सेकेंड, हाँ चलो, ये आपका डीएम है, ये आप डीएफ हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको चेज़ कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी कहाँ जा रही है, यहाँ से एनर्जी यहाँ जा रही है, और जब तक एनर्जी यहाँ पे जाएगी, इधर से इधर जाएगी, डीएफ क्या है,
डीएफ है शक्ति, और शक्ति अपने आप में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। शक्ति के पास इतनी पावर होती है कि अगर वो अपनी पावर का यूज़ करना सीख जाए ना, वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकती है। आप लोग कहते हो कि हमारे लाइफ में मनी का इशू है, मनी है, मनी का इशू है, हेल्थ का इशू है, कार्मिक साइकिल पेंडिंग है, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दे रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर आपने इस शक्ति को एक्टिवेट कर लिया, आपको इसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जब तक आप अपनी पावर नहीं पहचानते तब तक आप इसके पीछे भागते रहोगे। कुछ लोगों की चीज़िंग 2-2, 3-3, 4-4 साल तक रुकती ही नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? पहला रीज़न इनर वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि देखो ये आपको पलट के क्यों नहीं देखता। सवाल ये भी आता है कि ये हमारी तरफ आता ही नहीं है, इसको हमारी याद ही नहीं आती, ऐसा क्यों? भाई उसको आपकी एनर्जी मिल रही है, उसको बराबर आपकी एनर्जी मिल रही है। वो अपनी लाइफ में अपनी बहुत अच्छी लाइफ कार्मिक के साथ में हैप्पी रहता है, अपनी मनी एबंडेंस वो सब कुछ अपना मैनिफेस्ट कर लेता है, उसको ज़रूरत ही नहीं है आपकी। ये ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही है, आप इसको ब्लेम मत करो, इसमें इसकी गलती नहीं है, वो आपका सेम सोल है, इसमें इसकी गलती है ही नहीं, डायनेमिक ही ऐसा है। ये आपका कोई सोलमेट नहीं है, ये आपका कोई कार्मिक नहीं है, इसमें मैं कहूँगी इसकी भी गलती नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी है ही ऐसी। तो जब तक इसको आपकी एनर्जी मिल रही है तब तक तो इसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है 3D में। आप लोग कहते हो कि डीएम ने मैरिज कर ली, डीएम ने ये कर लिया, डीएम ने वो कर लिया। ये मैरिज क्यों करता है? ये अपनी फैमिली प्रेशर में आके मैरिज करता है, या फिर इसका कर्मा साइकिल हो सकता है, या फिर इसने एक नया कर्मा खुद क्रिएट कर लिया, इसलिए ये बंदा मैरिज करता है। कई बार जितना मैंने देखा है कि ट्विन फ्लेम्स की सोल कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी नहीं होती है, तब भी ये बंदा मैरिज कर लेता है या कर लेती है। क्यों? क्योंकि इसके अपने भी तो फियर्स हैं, ठीक है, और फियर्स हैं, अपने भी इसके ब्लॉक्स हैं। कोई भी ब्लॉक्स हो सकता है, फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है, जो भी है इसका, तो इसके अपने भी तो ब्लॉक्स हैं। इसी वजह से जब ये इसको चेस करती रहती है, एनर्जी देती रहती है, तो इसको इसकी कमी नहीं खलती। ये हैप्पी रहता है, बहुत हैप्पी रहता है ये, इसको इसकी याद तक नहीं आती है। ये सोचती है कि मैं अकेले इस कनेक्शन को संभाल रही हूँ। बहुत डीएफ लोगों को बुरा लगेगा, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट ये रियलिटी है। जब तक इस बंदे को आपकी एनर्जी मिल रही है 3D में, या आपको पलट के भी नहीं देखेगा। तो सिंपल बोल रही हूँ मैं, चाहते हो कि कनेक्शन दोनों साइड से हो तो पहले इक्वल गिव एंड टेक को समझो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक को समझो। और दूसरा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ लव जो भी है, इसको एक्टिवेट करो। अदरवाइज़ ये पर्सन 2 साल निकल जाए, 3 साल, 4 साल, 6 साल, जितने भी टाइम निकल जाए, इसको आपकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिंपल बोलूँगी, इसको नहीं है ज़रूरत आपकी। आज का टॉपिक ही यही है कि हम चीज़िंग से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन आगे का इनर वर्क छोड़ो, आप तो पहले यहीं से नहीं निकल पाते हैं। और ये कैसे निकलोगे यहाँ से? क्या ऐसा भी टाइम आता है जब ये इसको चेस करता है? क्या ऐसा भी टाइम आता है कि ये अपनी एनर्जी यहाँ भेजता है और ये इसको चेस करता है? ये ऐसा टाइम कब आता है? इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये चीज़ आपके इनर वर्क से ख़त्म होगी। ये जो लूप है ना एनर्जी भेजने का, ये सिर्फ इनर वर्क से ख़त्म होगा, अदरवाइज़ ये ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप सोचो कि मैं सोलमेट से बात कर लूँ, कार्मिक से बात कर लूँ, तो शायद इसको फ़र्क पड़े। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ही सेम सोल है, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अंदर अंदर भले कितना भी जले, कितना भी कंपेयर करे, कुछ भी करे, लेकिन ये एक्शन नहीं लेगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? सबसे पहले तो इस लूप को तोड़ना पड़ेगा। ये जो चेजिंग वाला जो लूप है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको हमें कट ऑफ करना पड़ेगा कम्प्लीटली। अभी कट ऑफ कैसे होगा? इसके लिए आपको ही अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको ही अपने सारे एरियाज़ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आना पड़ेगा। अब किसी केस में क्या होता है ना कि ये जो डीएम है, ठीक है, ये डिवाइन का भी देखो एक यहाँ पे होता है कि डिवाइन ही कभी कभी डीएफ से चेजिंग करवा रहे होते हैं डीएम के रिगार्डिंग, कि डीएफ इसको चेस करे और ये इसको ट्रिगर्स देगा। ये ट्रिगर्स देगा तो इसके अंदर दर्द होगा, जब इसके अंदर दर्द होगा तो ये डिवाइन की तरफ जाएगी, और जब ये डिवाइन की तरफ जाएगी तो इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट एक्टिवेट होगी। फिर ये समझेगी कि इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, फिर ये समझेगी कि किसी को चेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये इस पर डिपेंड करता है, जितनी जल्दी अपने अपने लेसन्स ले लेती है ना इससे, उतनी जल्दी ये चीज़िंग से बाहर निकलती है। कुछ डीएफ लोग बार बार उसी साइकिल में घूमते रहते हैं, सोचते हैं कि शायद अभी उसको समझ आ जाए। तो आप नोटिस करना, जितना ज़्यादा आप उसको समझाओगे वो उतना ज़्यादा रन करेगा। एक दिन आप खुद यहाँ पे थक हार के बैठ जाओगे कि अब मुझे इसको चेस नहीं करना। तो जितने भी डीएफ लोग हैं, अगर आप अभी भी चेस कर रहे हो, मैं आपसे एक बार और कहना चाहती हूँ, कौन कौन ऐसा है जो अपने डीएम को अभी भी चेस करना चाहता है? कौन कौन है जो अभी भी जाकर उसको मनाना चाहता है कि प्लीज़ रिटर्न आ जाओ? कौन कौन है? और अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है अभी भी, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप जाके कर लो। करोगे ना तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता रही हूँ। वो पर्सन आपको इग्नोर करके जाएगा ही जाएगा। तो बेटर क्या है? चूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, चूज़ इक्वल गिव एंड टेक। डिवाइन को बताओ कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि जब तक आप ही
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझोगे, इक्वल गिव एंड टेक को नहीं समझोगे, आप यही चीज़ बार बार मैनिफेस्ट करोगे और ये पर्सन नहीं बदलेगा जब तक आपके अंदर इक्वल गिव एंड टेक, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगा। ये चेंज होगा ही नहीं। आपका जो डीएम है नहीं चेंज होगा ये, ठीक है। उसको यहाँ पे मिरर हो रहा है ना, क्योंकि आपके अंदर ये वुंड्स हैं, आपके अंदर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये पर्सन वही चीज़ मिरर कर रहे हैं आपको। तो अब बात आती है कि आखिर ये जो आपका डीएम है, आखिर ये कब चीज़िंग आता है? जब आपके अंदर ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है ना, जब आपके अंदर आपकी जो डीएम एनर्जी है जब एक्टिवेट हो जाती है, जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानना स्टार्ट कर देते हो, तब इसको मिरर मिलता है और तब इसके अंदर की जो डीएफ एनर्जी है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होती है। और जैसे ही इसके अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होना स्टार्ट होती है तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये आने लगता है चेजिंग में, ये आता है चेजिंग में। अब ये आपको एनर्जी भेजता है तो फिर आप यहाँ पे क्या कहते हो कि मैम हमें तो डीएम से कोई कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा, हमें तो याद ही नहीं आ रही है, हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जर्नी में है भी या नहीं है, हमें तो उसकी एनर्जी ही पिक नहीं हो रही है, हमें तो उसकी याद नहीं आ रही है, हम तो उसके बिना भी अपनी लाइफ में एकदम खुश हैं, हमें तो उसकी कोई नीड ही नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ट्विन से कहीं ना कहीं मूव ऑन कर सकती हूँ। जब ऐसी फीलिंग आने लग जाए तो समझ जाना एनर्जी इधर से इधर पास ऑन हो रही है। अब ये पर्सन ना 3D में आपको डायरेक्टली नहीं दिखाएगा कि मैं चेस कर रहा हूँ, नहीं दिखाएगा आपको। ये क्या करेगा, फेक आईडी से आपके पास आएगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, आप जहाँ पे भी हो आपको ये देखने की कोशिश करेगा अभी उस लड़की की लाइफ में क्या चल रहा है। इधर आप क्या करते हो, इधर आपका मनी मैनिफेस्ट होता है। अब एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपका डीएम आपको एनर्जी सेंड करे तो उस एनर्जी का यूज़ कैसे करना है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, जब आप अपनी एनर्जी अपने आप में लगाते हो तो मनी मैनिफेस्ट होता है, हेल्थ इंप्रूव होती है, स्किन ग्लो करती है आपकी, ठीक है, आपकी स्किन भी ग्लो करती है, बहुत सी चीज़ें जो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हो। फिर आपका ध्यान इधर नहीं होता, आपका ध्यान इन सब एरियाज पे होता है। अभी मुझे क्या सोल पर्पस करना है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है, इक्वल गिव एंड टेक क्या। अब जब इक्वल गिव एंड टेक आप सीखते हो ना, तो आप सिर्फ इस इंसान के साथ में नहीं सीखते, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं सबके साथ में आप इक्वल गिव एंड टेक सीखते हो। किसी को भी ओवर गिविंग नहीं करते हो, एनर्जी को समझना स्टार्ट करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट एक्टिवेट हो जाती है। और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो टेस्ट है ना, ये डिवाइन आपका बहुत जगह लेते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपका ये टेस्ट होता है। आसान नहीं है ये जर्नी, टेस्ट देना, उन सब चीज़ों से क्लियर होना, क्योंकि देखो टेस्ट आपका 5D में भी चलता है, 3D में भी चलता है। डिवाइन देखते हैं आपके अंदर कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिवाइन देखते हैं आपके अंदर कितनी नर्चरिंग एनर्जी है, डिवाइन देखते हैं आपके अंदर कितना इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। डिवाइन ये भी देखते हैं, एक टाइम पे आपको डिवाइन पैसे भी नहीं देंगे, तब वो देखते हैं कि अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक कैसे इंसान हो, कि आपको डिवाइन पे फेथ है कि नहीं है। बहुत सारी एरियाज़ में यहाँ पे आपका डिवाइन टेस्ट होता रहता है, आप लोग समझते ही नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे मनी भी आपका मैनिफेस्ट हो जाता है जैसे जैसे आप लोग अपनी एनर्जी अपने आप में लगाते हो, हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है, स्किन भी ग्लो करती है। अब यहाँ पे एक इशू और आता है डीएफ लोगों के साथ में। डीएफ लोग कहती है कि मैम हम डीएम के बारे में सोचते भी नहीं है, एनर्जी देना भी नहीं चाहते, बट स्टिल ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर लेता है। अब इस पर्सन से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है, मैं सर बता रही हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है जर्नी क्या ही है। तो ये जो डीएम है ना आपका, ये कम नहीं है, इसको कम मत समझो। ये आपको, इसको पता होता है सोल लेवल पे कि मुझे इसकी एनर्जी नहीं मिल रही, तो ये क्या करेगा, रात के टाइम पे आपको मैनिफेस्ट करेगा, सेक्सुअल पुल आपकी तरफ भेजेगा, फिर आपको सेक्सुअली थॉट्स आएंगे अपने डीएम के लिए, आपको मन करेगा उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का। फिर आप क्या करोगे, बहुत सी डीएफ हैं जो कहती है मास्टरबेट, और मास्टरबेट करके एनर्जी वापस से इसको दे देती हैं। भले एनर्जी थोड़ी देर के लिए जाती है लेकिन जाती ज़रूर है, जाती है, ठीक है। और सेक्सुअल एनर्जी इतनी पावरफुल होती है ना कि ये पावरफुल एनर्जी फिर से इसकी तरफ फ्लो होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ सेलिबेसी को फॉलो करो। ये बंदा कम नहीं है, ये आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश करता है। इसको पता होता है कि मुझे उसकी एनर्जी नहीं मिल रही है, बस मुझे उसकी एनर्जी चाहिए, कैसे भी करके एनर्जी चाहिए। तो डीएफ के लिए बहुत मुश्किल काम होता है अपनी एनर्जी को यहाँ पे रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब ये बंदा आपको जब एनर्जीज़ को नहीं मिल रही होती है ना, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा ट्राई करता है कि कैसे भी करके ना बस मुझे उसकी एनर्जी मिल जाए, कैसे भी करके। ये 3D में तब तक कांटेक्ट नहीं करेगा जब तक इस सोल लेवल पे एकदम खाली नहीं हो जाएगा। आप सुन लो, ये 3D में तब तक आपको कांटेक्ट नहीं करेगा जब तक इसको अगर 5% एनर्जी भी आपकी जा रही है तो ये 3D में कांटेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप लोग बहुत परेशान रहते हो कि मैम हम तो कॉर्ड कटिंग करके थक गए, अब हम क्या करें। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एनर्जी रिक्लेमेशन इनर वर्क, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं दे सकती। उसका एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज होता है, अदरवाइज़ वो कर्मा मेरे पे आएगा। इसलिए सॉरी टू से मैं आपको वो मेथड नहीं बता सकती यहाँ पे। जिसको चाहिए आप लोग मुझसे पर्सनल सेशन लो, अपनी एनर्जी को रिक्लेम करो। कुछ बाउंड्रीज होती हैं, मुझे भी दायरे में रह के आप लोगों को चीज़ें समझानी पड़ती हैं, बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मैं कर सकूँ। एनर्जी रिक्लेमेशन एक रिचुअल होता है, मैं आपको बता रही हूँ, एक ये रिचुअल होता है।
इनर वर्क तो होता ही है, साथ में रिचुअल भी होता है। तो इस वजह से ये प्रोसेस यहाँ पे मैं खुलेआम आपको नहीं बता सकती। इसके लिए पर्सनल एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि होता क्या है ना, अब ये रिचुअल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि डीएफ कॉन्शियस लेवल पे तो सोचती है कि चलो मेरी एनर्जी नहीं जा रही है, लेकिन स्टिल उधर सबकॉन्शियसली आपका जो डीएम है वो आपकी एनर्जी को खींच रहा होता है, तो वहाँ से भी एनर्जी हमें निकालने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ ये साइकिल चलता रहेगा और ये बंदा रिटर्न नहीं आएगा। या तो ये डिले करेगा या तो ये ओवर थिंकिंग करेगा, लेकिन ये एक्शन नहीं लेगा। तो एनर्जी पूरी तरीके से हमें रोकनी पड़ेगी कि मतलब एनर्जी इधर से इधर ना फ्लो हो। इधर से इधर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इधर से अगर एनर्जी इधर आएगी तब तो ये ग्लो करेगी ना डिवाइन फेमिनिन। बट ये बंदा पूरी ट्राई करता है कि इसको 3D में कॉन्टैक्ट ना करना पड़े, इसको डिवाइन फेमिनिन को कमिटमेंट ना देना पड़े। ये पूरी ट्राई करेगा। अगर ये मैरिड है तब भी, अनमैरिड है तब भी, आपका सेम, मैं कहती हूँ आपका सेम कास्ट ही क्यों ना हो, तब भी ये बंदा ट्राई करता है। ठीक है, ये ट्राई करेगा, सिर्फ आपकी एनर्जी लेने के लिए ही ट्राई करेगा। और ये क्यों करता है ऐसा, क्योंकि ये बंदा अनअवेकन है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अनअवेकन डीएम ही ऐसी हरकतें करते हैं, अवेकन डीएम कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। तो जैसे ही आप अपनी एनर्जी, अपनी इक्वल गिव एंड टेक, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ लव में, अपनी मनी, हेल्थ, ग्लो, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगाते हो ना, तब ये बंदा आपको अपनी एनर्जी सेंड करता है। समझे? और जब ये आपको एनर्जी सेंड करते हैं तो आपके पास होती है डबल एनर्जी होती है आपके पास में। और इसका यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में कि मैनिफेस्ट करो हर एक चीज़, इसके बारे में मत सोचो कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो डिवाइन फेमिनिन, अब आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग क्या चाह रहे हो, है ना। लेकिन सबसे प्रॉब्लम होती है कि ये रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो कि कॉन्शियस लेवल पे तो डिस्टेंस क्रिएट कर चुकी हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे अभी भी वो बंदा आपकी एनर्जी खींच रहा है। और ना चाहते हुए भी आप सोचते हो कि अरे मेरी जो डेस्टिनी है वो कैसे स्वैप हो रही है। मैंने डेस्टिनी स्वैपिंग पे भी वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। तो कैसे डीएम की जो थर्ड पार्टी है वो हमारी डेस्टिनी को कैसे मैनिफेस्ट कर लेती है, डीएम कैसे आपकी डेस्टिनी को मैनिफेस्ट कर लेता है। जो जॉब आपकी लगने वाली थी, पता चलता है कि वो जॉब तो इसकी लग गई, इसने आपकी डेस्टिनी को चुरा लिया, जो आपके हिस्से में लिखा था वो इसने मैनिफेस्ट कर लिया। ये बहुत सी चीज़ें होती हैं और ये तब होता है जब आपकी एनर्जी उधर फ्लो हो रही होती है। तो यहाँ से आपको कॉर्ड कटिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली कॉर्ड कटिंग करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको वो रिचुअल करना ही पड़ेगा। एनर्जी रिक्लेमेशन वाला जो रिचुअल है, जो इनर वर्क है, वो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। और ये सब इनर वर्क के अंदर आता है। और हर चीज़ मैं यहाँ पे ओपनली आपको शेयर नहीं कर सकती क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं डायनेमिक आपको समझा सकती हूँ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ, आप कॉर्ड कटिंग करते रहो। ठीक है, आप अपने आप में फोकस करते रहो, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी चूज़ करो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अंदर की जो इनर डीएम डीएफ उसको बैलेंस करो, अपने अंदर की जो डीएम एनर्जी उसको एक्टिवेट करो। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ये डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है ना, तो आपको ये जो आउटर वाला जो डीएम है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं रहती है। मैं सच बता रही हूँ, नहीं रहती है। और आप लोग जो कहते हो कि मैम हमें तो सेक्स के लिए अपने डीएम की ज़रूरत है, फिजिकल नीड्स के लिए ज़रूरत है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि आप लोगों को अगर फिजिकल नीड्स के लिए अपने डीएम की ज़रूरत है ना, तो वो सिर्फ तब होता है जब आपका सेक्सुअल चक्र इम्बैलेंस होता है। और जब एक टाइम पे आपका सेक्सुअल चक्र बैलेंस में आ जाता है ना, तो आपको सेक्सुअल नीड की भी आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सेक्सुअल चक्र आपका हील हो चुका होता है। और जितने भी लोगों को आप 3D में देख रहे हो ना, जो लस्ट से भरे हुए लोग हैं, उन सबका सेक्सुअल चक्र इम्बैलेंस हो रखा है। ठीक है, हज़ारों साल पहले ऋषि मुनि और न जाने कितनी ऐसी देवियाँ थी जो बिना इसके भी रह लेती थी, बिना सेक्स के भी वो रह लेती थी। तो ये जो लोगों ने बोल रखे ना कि नहीं नहीं अगर आप सेक्स नहीं करोगे तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपके सेक्सुअल चक्र इम्बैलेंस की वजह से होता है। देखो, मैं मानती हूँ कि आप बायोलॉजिकल, आप जिस बॉडी में हो, आपकी बॉडी को नीड होती है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप उस एनर्जी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपके सेक्सुअल चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होता है, समझे। तो चलो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर की जो डीएम एनर्जी है उसको एक्टिवेट करो। ठीक है, कॉर्ड कटिंग करो, अपनी एनर्जी को रिक्लेम करो अपने आप में। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस में लेकर आओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। ठीक है, अपनी मनी, हेल्थ, ग्लो, इन सब चीज़ों में, इन एरियाज में फोकस करो। डिवाइन फेमिनिन, ऑटोमेटिक चेजिंग खत्म हो जाएगी। नहीं तो ये साइकिल तो भाई सालों साल तक चलता रहता है, इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकती, समझ गए। तो चलो ठीक है, आई होप कि आज के टॉपिक से भी आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।